अगर आप भी इंग्लिश में ऐसे मजबूत होना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे कोर्स से फ़ायदा उठा सकें जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश विदाउट टेंसेस। क्योंकि हम इसमें टेंसेस के बगैर इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हम आपको सिखाने के बाद प्रैक्टिस सेशन भी देते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि हम आपको इंग्लिश में मजबूत करना चाहते हैं। तो भाई इसमें सबसे पहले फार्मूला बताया जाता है, फिर आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाया जाता है और फिर एंड पे प्रैक्टिस सेशन करवाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होने वाली है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। द यूज़ ऑफ देयर इज़ एंड देयर आर। देयर इज़ और देयर आर का इस्तेमाल करना है, आज की हमारी क्लास का ये टॉपिक है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? टू डिस्क्राइब अ थिंग इनटू अनदर थिंग। यानी कि जब एक चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ हो तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ हो तो देयर इज़, ज़्यादा चीज़ें हों तो देयर आर। जैसे कमरे में खिड़की है। अब कमरा एक जगह है, उसके अंदर एक चीज़ है, तो हम देयर लगाएँगे। देयर इज़ अ विंडो इन द रूम, ठीक है? तो एक तो ये इसका इस्तेमाल है कि किसी एक चीज़ में कोई एक चीज़ हो तो हम देयर लगाते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है फॉर द इंग्लिश ऑफ द उर्दू वर्ड वहाँ। वहाँ की इंग्लिश के लिए हम देयर इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ हो तो देयर इज़, ज़्यादा चीज़ें हों तो देयर आर। तो सबसे पहले मैं फ़ॉर्मूला बताता हूँ, फिर हम उनकी एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और फिर हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। चलें शुरू करते हैं। देयर इज़, आगे क्या लगाना है? द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चीज़ आप बताना चाहते हैं कि वहाँ क्या है, ठीक है? तो आप देयर इज़ के साथ वो वर्ड लगा देंगे, ठीक है? अगर एक चीज़ है तो देयर इज़, जैसे मिसालों में देखें, देयर इज़ अ पेन, वहाँ एक पेन है। देयर इज़ अ रूम, वहाँ एक कमरा है। देयर इज़ अ बुक, वहाँ एक किताब है। इसी तरह अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप देयर आर लगाएँगे, जैसे देयर आर और साथ क्या होगा? द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? देयर आर पेन्स, देयर आर रूम्स, देयर आर बुक्स। माय स्कूल, हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने सेंटेंसेस बनाने हैं वो माय स्कूल है। सबसे पहले हम इनकी जो है उर्दू देख लेते हैं और हर सेंटेंस के सामने हम इंग्लिश बनाएँगे। मेरे स्कूल में खेल का मैदान है। देयर इज़ अ प्लेग्राउंड इन माय स्कूल। अब देखें यहाँ पे एक स्कूल है, उसके अंदर एक प्लेग्राउंड है। तो चूँकि एक प्लेग्राउंड है हमने देयर इज़ लगाया। देयर इज़ अ प्लेग्राउंड इन माय स्कूल, ठीक है? तो दूसरा सेंटेंस है मेरी क्लास में बहुत से तलबा हैं। अब क्लास के अंदर बहुत सारे तलबा हैं, ठीक है? तो हमने क्या लगाना है? देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि ज़्यादा हैं तो हमने देयर आर लगाया है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माय क्लास। माय स्कूल में एक बड़ी लाइब्रेरी है। देयर इज़ अ बिग लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, क्योंकि स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी है, ठीक है? क्योंकि एक लाइब्रेरी है तो हमने देयर इज़ लगाया। देयर इज़ अ बिग लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। लैब में कंप्यूटर मौजूद है। अब चूँकि लैब के अंदर कंप्यूटर हैं, तो इस वजह से क्या होगा? देयर आर कंप्यूटर्स इन द लैब, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा सारे हैं, हमने देयर के साथ आर इस्तेमाल किया है। हर क्लासरूम में एक उस्ताद होता है, एक जगह के अंदर कोई चीज़ है, ठीक है? तो एक उस्ताद होता है तो हम लगाएँगे देयर इज़ अ टीचर इन एवरी क्लासरूम। तो टीचर चूँकि एक है तो हमने देयर इज़ लगाया है, ठीक है? हमारे स्कूल में 2 इमारतें हैं। स्कूल के अंदर 2 इमारतें हैं। तो चूँकि इमारतें ज़्यादा हैं तो हम देयर आर लगाएँगे। देयर आर 2 बिल्डिंग्स इन आवर स्कूल। तो देयर आर लगाया क्योंकि बिल्डिंग्स एक से ज़्यादा थी, ठीक है? तो देयर आर 2 बिल्डिंग्स इन आवर स्कूल। आप इसी तरह स्कूल के अलावा कोई और टॉपिक है जिसमें आप माय हाउस के अंदर कोई चीज़ें बताना चाहते हैं, आप माय कंट्री के अंदर कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, आप माय कॉलेज के अंदर कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, तो उसमें जो-जो चीज़ें हैं आप इसी तरह बताएँगे, ठीक है? एक चीज़ होगी तो देयर इज़ लगाएँगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी तो देयर आर लगाएँगे। स्कूल में साइंस लैब है, चूँकि साइंस लैब स्कूल में मौजूद है और एक है तो हम देयर इज़ लगाएँगे। देयर इज़ अ साइंस लैब इन द स्कूल, ठीक है? देयर इज़ अ साइंस लैब इन द स्कूल। राहदारी में बेंच लगे हुए हैं। अब राहदारी के अंदर बेंच है। बेंच चूँकि एक से ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे? देयर आर लगाएँगे। देयर आर बेंचेस इन द कॉरिडोर।
क्योंकि हम राहदारी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरिडोर, तो हम यहाँ पे देयर आर बेंचेस इन द कॉरिडोर, राहदारी में बेंच लगे हुए हैं। तो यहाँ तक हमने स्कूल के बारे में प्रैक्टिस की। अभी हम एक गार्डन के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ढेर सारे सेंटेंसेस हैं। बाग में गुलाब का पौधा है, ठीक है। अब देखें, बाग के अंदर एक गुलाब का पौधा है, तो हम क्या लगाएंगे, देयर इज लगाएंगे, ठीक है। देयर इज अ रोज प्लांट इन द गार्डन, ठीक है। बाग में गुलाब का पौधा है, देयर इज अ रोज प्लांट इन द गार्डन। बाग की इंग्लिश गार्डन होती है और रोज प्लांट गुलाब का पौधा, ठीक है। बाग में बहुत से दरख्त है। अब बाग के अंदर बहुत सारे दरख्त हैं, क्योंकि ज्यादा सारे हैं तो हम क्या करेंगे, देयर आर लगाएंगे। देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। बाग के अंदर है तो इन द गार्डन लगाते जाना है और जो जो चीजें हैं उनका नाम लगा देना। अगर एक चीज है तो देयर इज और ज्यादा चीजें हैं तो देयर आर लगाना है। बाग में एक छोटा तालाब है। देयर इज अ स्मॉल पॉन्ड इन द गार्डन, क्योंकि एक ही छोटा तालाब है तो हमने इस लगाया, स्मॉल पॉन्ड, छोटा तालाब इन द गार्डन। बाग में रंग बिरंगे फूल हैं, ज्यादा सारे हैं, इस वजह से देयर आर कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, क्योंकि बाग में है तो इन द गार्डन सभी के साथ आ रहा है, तो कलरफुल फ्लावर्स यानी कि रंग बिरंगे फूल, ठीक है। दरख्त के नीचे एक बेंच है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, एक बेंच है, देयर इज अ बेंच अंडर द ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे दरख्त के अंडर है, यानी कि दरख्त के एरिया के अंदर ही है, तो हम लगाएंगे देयर इज अ बेंच अंडर द ट्री। बाग में तितलियां उड़ रही हैं। देयर आर बटरफ्लाइज फ्लाइंग इन द गार्डन, ठीक है। बाग में उड़ने वाली तितलियां हैं, ठीक है, उड़ती हुई तितलियां हैं। तो चूंकि ज्यादा सारी हैं, देयर आर लगाएंगे, देयर आर बटरफ्लाइज फ्लाइंग इन द गार्डन। बाग में उड़ती हुई तितलियां हैं। बाग में एक चश्मा है, एक है तो देयर इज लगेगा, देयर इज अ फाउंटेन इन द गार्डन, क्योंकि चश्मा की इंग्लिश क्या होती है, फाउंटेन। फाउंटेन फुव्वारे को भी बोलते हैं और चश्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है। दरख्तों में परिंदे हैं, ज्यादा सारे हैं तो देयर आर लगेगा, देयर आर बर्ड्स इन द ट्रीज। तो इस तरह हमने पहले स्कूल के बारे में सेंटेंसेस बनाए, इस तरह बाग के बारे में सेंटेंसेस बनाए। आप कोई भी और ऐसी चीज है जो एक मतलब जिसके अंदर ज्यादा सारी चीजें पाई जाती हैं, तो हम ऐसे ही उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो अब हमारा प्रैक्टिस सेशन है। आपने एक चीज हो तो देयर इज लगा देना है, ज्यादा सारी चीजें हो तो देयर आर लगा देना है, और जहां वो चीजें हों एंड पे वो लगा देना है। जैसे बाग में है तो इन द गार्डन, स्कूल में है तो इन द स्कूल। मेरे स्कूल में खेल का मैदान है, आपने इंग्लिश बनानी है। मेरी क्लास में बहुत से तलबा हैं। हमारे स्कूल में एक बड़ी लाइब्रेरी है। लैब में कंप्यूटर मौजूद हैं। हर क्लासरूम में एक उस्ताद होता है। अब जो जो चीज़ है, अब यहाँ पे अगर गार्डन नहीं है और स्कूल नहीं है, जो चीज़ है आपने वहाँ लगा देनी है, ठीक है। अब क्लासरूम है तो इन द क्लासरूम, लैब है तो इन द लैब, स्कूल है तो इन द स्कूल, ठीक है। हमारे स्कूल में दो इमारतें हैं। स्कूल में साइंस लैब है। राहदारी में बेंच लगे हुए हैं। बाग में गुलाब का पौधा है। बाग में बहुत से दरख्त हैं। बाग में एक छोटा तालाब है। बाग में रंग बिरंगे फूल हैं। दरख्त के नीचे एक बेंच है। बाग में तितलियां उड़ रही हैं, या बाग में उड़ने वाली तितलियां हैं, या बाग में उड़ती हुई तितलियां हैं, सबका एक ही सेंटेंस है। बाग में एक चश्मा है।
दरख्तों में परिंदे हैं, या दरख्तों के नीचे परिंदे हैं, या दरख्तों के ऊपर परिंदे हैं। इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो चलें जी, हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।